बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ज़फर यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आपका जाना पहचाना नेम जी ट्यूटर आपके लिए गेस्ट पेपर लेकर हाजिर हुए। स्टूडेंट पिछले कई सालों से गेस्ट पेपर बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह पाक ने कामयाबी अनायत फरमाई और आपने हमेशा दुआओं में याद रखा। तो आज इंग्लिश का इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर लेकर हाजिर हुआ। ख्याल रखिएगा कि मेरा इकोनॉमिक्स का जो गेस्ट पेपर है ये उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। और मजे की बात यह है कि इंग्लिश में मैंने अलग से, उर्दू में अलग से वीडियो बनाकर भेज दी और इसके साथ साथ ये वीडियोस शॉर्ट में भी मौजूद होंगी। शॉर्ट में आपको स्क्रीनशॉट ले लें और उसका गेस्ट पेपर जो है आपके पास आ जाएगा। तो दोनों चीजें देखेंगे, शॉर्ट की वीडियो भी देख लें मेरी और यहाँ भी। तो चलें स्टूडेंट, जल्दी करके टाइम ज़ाया किए बगैर हम देखते हैं कि हमारा गेस्ट पेपर हमें क्या कुछ बताने वाला है। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, differentiates between change in demand and change in quantity demanded। तो नंबर टू पे है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर, या फिर वो पूछेगा डिमांड एंड सप्लाई, या फिर वो पूछेगा स्टॉक एंड सप्लाई। तो यहाँ तीन चीजें पूछेगा स्टूडेंट। या तो वो पूछेगा कि डिमांड एंड डिजायर का फर्क क्या है, या वो पूछेगा डिमांड एंड सप्लाई का फर्क क्या है, या फिर पूछेगा स्टॉक और सप्लाई का फर्क क्या है। तो ये तीन चीजें, इन तीनों में से कोई सी एक चीज पूछेगा स्टूडेंट शॉर्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ फिर दो चीजें हैं, या तो वो लॉ ऑफ सप्लाई पूछेगा या फिर लॉ ऑफ डिमांड पूछेगा, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं पूछेगा। अच्छा स्टूडेंट, अक्सर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए हमें अगर लॉ ऑफ डिमांड पूछता है या लॉ ऑफ सप्लाई पूछता है। तो आपको सिंपली एक छोटा सा टेबल बना देना है और टेबल बनाने के साथ साथ आपने उसका छोटा सा ग्राफ बना देना है। किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ, बाय मार्शल, बाय रॉबिन्स। तो यहाँ तीनों में से किसी एक की पूछेगा वो, या तो वो पूछेगा स्टूडेंट मार्शल की डेफिनेशन, या एडम स्मिथ की, या रॉबिन्स की। तो तीनों में से किसी की। अच्छा कभी कभी एक आध दफा उसने तीनों की इकट्ठी भी पूछ ली। अगर इकट्ठी पूछ लेता है तो फिर आपको एडम स्मिथ की पहले, उसके बाद मार्शल, उसके बाद रॉबिन्स की हेडिंग लगा के तीनों की मार्शल आपने डेफिनेशन लिख देनी है। तो इसमें भी कोई परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि फिक्स कॉस्ट लिखो या फिर वेरिएबल कॉस्ट लिखो या फिर एएफसी वीएफसी। इन चारों में से किसी दो का डिफरेंस पूछेगा। जिसका दो का डिफरेंस पूछता है आप उसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कहता है कि डिस्क्राइब द लॉज ऑफ कॉस्ट या फिर लॉज ऑफ रिटर्न्स। या तो लॉज ऑफ कॉस्ट पूछेगा या फिर लॉज ऑफ रिटर्न पूछेगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा ख्याल रखिएगा कि कभी कभी वो लॉज ऑफ रिटर्न, लॉज ऑफ कॉस्ट सबके नाम पूछ लेता है। तो 3 लॉज ऑफ कॉस्ट होते हैं आप जानते हैं और 3 लॉज ऑफ रिटर्न होते हैं, तीनों 6 के 6 के आप नाम लिख देंगे। और कभी कोई और कलर भी लगा देता है। अगला सवाल है हमारे पास, कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड जो है उसमें कभी कभी एक्सपेंशन आ जाता है, कभी कभी कंट्रैक्शन आ जाता है, फैलती और सुकड़ती है, क्या वजह है और इसको आपने वजाहत करनी है। तो छोटा सा आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात होती है, और एक डायग्राम बनाकर उसकी एग्जांपल दे देंगे। उसके बाद है नंबर 8 पर डिस्क्राइब द डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इक्वल मार्जिन यूटिलिटी। स्टूडेंट डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का सवाल ही ज्यादा पूछता है। इक्वल मार्जिन यूटिलिटी का भी एक आध दफा उसने पूछा, लेकिन इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो या तो प्रॉपर्टीज पूछेगा परफेक्ट कंपटीशन की या मोनोपोलिस्टिक सिस्टम की, किसी एक की पूछेगा, दोनों की इकट्ठी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिस्क्राइब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, बार बार आता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है। आप जानते हैं कि लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और इनकी अहमियत क्या है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर ये कम किया जाए दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा कम किया गया पहले को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में चलना है। उसके बाद स्टूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप जानते हैं माइक्रो के शॉर्ट अलग करने, मैक्रो के शॉर्ट अलग करने, माइक्रो के लॉन्ग अलग करने हैं, मैक्रो के लॉन्ग अलग करने। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और इट्स डिफिकल्टी। तो यहाँ उसने क्या किया स्टूडेंट कि यहाँ उसने आपको मेजरमेंट के नाम पूछे हैं, सिर्फ नाम आपने बताने हैं क्यों क्या है, और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बार्टर सिस्टम क्या है और इसकी डिफिकल्टीज क्या थी, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, हिंड्रेंसेस। तो ये सारे नाम आ जाए तो एक ही चीज का नाम है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ज़कात। तो टैक्स में और ज़कात में आप एक लाइन लगाएं, इस तरफ ज़कात लिख दें, इस तरफ टैक्स लिख दें और इसकी चीजें इधर लिखते चले जाएं, इसकी चीजें इधर लिखते चले जाएं। उसके बाद नंबर 6 है कैनन ऑफ टैक्सेशन। याद रखिएगा यहाँ स्टूडेंट कैनन ऑफ टैक्सेशन का सवाल अगर सिंपली कैनन ऑफ टैक्सेशन का सवाल देता है तो आप कोई से कमांड लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो कहता है कि एडम स्मिथ के डिस्क्राइब द कैनन ऑफ टैक्सेशन बाय एडम स्मिथ या फिर कैनन ऑफ एडम स्मिथ, तो फिर आपने एडम स्मिथ के ही कवाने लिखने, फिर आप अपनी इधर उधर से कोई बात नहीं लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स डिफाइन मनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी कि वो आपसे पूछता है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अच्छे जर के, गुड मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद है हमारे पास इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन की रीजंस क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड इट्स रीजंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के दरमियान में जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कभी कभी वो इन दोनों का डिफरेंस पूछता है, कभी उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछता है। उसके बाद है हमारे पास ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं और इसके फेजेस क्या है, आप जानते हैं स्टूडेंट। और उसके बाद नंबर 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये 11 सवाल हैं हमारे जो कि आपको तैयार करने हैं। इसी तरीके से अब हम चलते हैं स्टूडेंट डिटेल्ड क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिर्फ 4 सवाल तैयार करने हैं। पहला सवाल है हमारे पास एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद इट्स अजम्पशंस। तो अजम्पशंस पूछता है तो लिखना, सॉरी डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है, मार्जिनल रिटर्न है। तो इसके अजम्पशंस अगर पूछता है तो ठीक है, नहीं पूछता तो नहीं सही, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। तो आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म मालूम करना है, या तो वो अंडर परफेक्ट कंपटीशन पूछेगा या फिर मोनोपोली का सिस्टम पूछेगा, दोनों इकट्ठी नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम एंड इट्स अजम्पशंस। तो लॉ ऑफ डिमांड लिखना है। अच्छा, अगर लॉ ऑफ डिमांड आता है तो लॉ ऑफ सप्लाई भी आता होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड ही पूछेगा आमतौर पर, तो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एहतियात में उसको देख लीजिए कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वहां डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है, यहाँ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम इसकी तरफ। आपके क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ भी 4 ही सवाल सेलेक्ट किए मैंने। एक्सप्लेन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, आयरविन फिशर की थ्योरी भी इसी को कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। उसके बाद है हमारे पास नेशनल इनकम और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, डिफाइन मनी एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स मुख्तसर सा हमारा गेस्ट पेपर था, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, विजिट करने का शुक्रिया। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।